नमस्कार, मैं हूं मनोज। और बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि ज्ञान जो है वो शक्ति है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। ज्ञान शक्ति नहीं है। ये बात बिल्कुल सही है कि ज्ञान से शक्ति पैदा की जा सकती है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बहुत सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते रहते हैं, बहुत सारी सूचनाएं की इकट्ठा करते रहते हैं, लेकिन वो किसी काम की नहीं होती है। हमारी जो आज की पढ़ाई लिखाई है और आज के दौर के जो लोग हैं, वो बहुत सारी जानकारियां इकट्ठा कर लेते हैं, यहाँ क्या है वहाँ क्या है, लेकिन वो हमारे जीवन में काम में नहीं आता है। क्योंकि इसलिए काम में नहीं आता क्योंकि हम उसका यूज नहीं कर पाते हैं, और यूज भी करते हैं तो उससे हमें कोई फायदा नहीं मिलता है। हमारे शरीर में और हमारे शरीर के दो पार्ट हैं। एक है हमारा ब्रेन और एक हमारा पेट। ये दोनों लगभग एक तरीके से काम करते हैं, बशर्ते ये बात अलग है कि पेट का और दिमाग का बहुत गहरा संबंध है। अगर हम भोजन करेंगे, हमारे पेट में जाएगा, उसका डाइजेशन अगर होगा, हम पचाएंगे तो हमारे दिमाग के लिए भी काम करेगा। और अगर हमारा दिमाग काम करेगा, हमारा दिमाग अगर एक्टिव रहेगा, तो हम भोजन को इकट्ठा कर पाएंगे और भोजन को खा पाएंगे। अगर हम भोजन नहीं करेंगे तो हमारा पेट 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 नहीं भरेगा, और अगर पेट नहीं भरेगा तो हमारा दिमाग काम नहीं करेगा। दिमाग भी बिल्कुल पेट की तरीके से ही है। हम कितना खाते हैं उतना अगर हम पचा नहीं पाते, अगर हम वोमिटिंग करते कर देते हैं तो उससे हमें कोई फायदा नहीं मिलता है। उसी तरीके से दिमाग भी है। हमें जितना ज्यादा खाएं उतना ज्यादा पचाने की क्षमता होनी चाहिए। अगर हम अपने पचाने की क्षमता बढ़ाएंगे तो हमारी मेमोरी बढ़ेगी और उस दिमाग को हम ये लोग यूज कर पाएंगे। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो स्कूल नहीं जाते हैं, फिर भी वो बहुत ज्यादा सफल हो जाते हैं और अपने जीवन में बहुत अच्छा कर लेते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो एजुकेशन होती है, शिक्षा जो होती है, वो दो तरीके से होती है। एक होती है फॉर्मल एजुकेशन और एक होती है इनफॉर्मल एजुकेशन, यानी कि औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा। शिक्षा का काम होता है, ज्ञान में शक्ति तो होती है, लेकिन ज्ञान की शक्ति तब तक नहीं दिखेगी जब तक हम उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। और ज्ञान के बाद में जो चीज आती है वो है विजडम, यानी कि बुद्धिमता, यानी कि विवेक। ज्ञान लेने के बाद में जिसमें विवेक पैदा हो गया, वही असली सफल इंसान है, वही सबसे शक्तिमान इंसान है, और यही असली शक्ति है। विवेकानंद, जिनका नाम नरेंद्र था, वो नरेंद्र के बाद में विवेकानंद बन गए, यानी वो अपने विवेक से आनंद लेते थे। और ऐसे कई सारे एग्जाम्पल हैं। वो अपने विवेक से एग्जाम्पल लेते थे, अपने विवेक से मजा लेते थे, अपने ज्ञान से मजा लेते थे, और वो तुरंत ऑन द स्पॉट, जो प्रेजेंस ऑफ माइंड बोलते हैं, उनको लगा देते थे। जैसे कई सारे एग्जाम्पल हैं। एक बार वो ट्रेन में जा रहे थे, उनके सामने एक अंग्रेज बैठा हुआ था। उसने क्या किया, अंग्रेज लोग जो थे वो महात्मा महात्मा लोगों को देख के चिढ़ते थे, बहुत नाराज होते थे, नाखुश रहते थे। जैसे महात्मा जी लेटे, तुरंत उनका जूता निकाल के उसने खिड़की से बाहर फेंक दिया। महात्मा जी देख रहे थे लेकिन कुछ नहीं बोले उस समय। अगर बोलते तो झगड़ा होता। जब वो सो गया सामने, तो उन्होंने उनका कैप और उनका कोट दोनों निकाल के बाहर फेंक दिया। जब वो उठा तो अपना कैप और कोट दोनों ढूंढने लगा, और महात्मा जी से पूछा कि हमारा कोट और कैप कहाँ है? तो नरेंद्र ने, यानी विवेकानंद ने जवाब दिया कि आपका जो कोट है, कैप है, वो जूते ढूंढने गया है। वो बाद में क्षमा मांगने लगा कि क्या आपने देखा था मैं आपका जूता फेंक रहा था? तो मुस्कुरा के जवाब दिए कि हाँ। तो ये होता है विवेक, कि आपकी जो शिक्षा है, जो आपका ज्ञान है, वो टाइम पे काम पे आ जाए। तो ज्ञान में बहुत शक्ति है, लेकिन ज्ञान ताकत नहीं है। जब वो विवेक में बदल जाती है, तब उसमें ताकत आती है। अब ज्ञान के बहुत सारे रूप होते हैं। जो हमारी एजुकेशन होती है, जो हमारी शिक्षा होती है, उसके बहुत सारे रूप होते हैं। इसमें क्या काम करना होता है कि हमें लगातार अपनी शक्ति को बढ़ाना चाहिए। सीखने की जो कला है, उसको हमें बराबर बढ़ाना चाहिए और उसका इस्तेमाल भी करना चाहिए। बहुत सारे पढ़े लिखे लोग जो बीए करते हैं, एमए करते हैं, बीटेक करते हैं, बहुत सारी डिग्रियां ले लेते हैं, और ये बोलते हैं कि हमें कोई काम नहीं मिल रहा है, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हम अपने जीवन में क्या करें। तो ऐसी पढ़ाई, ऐसा ज्ञान किसी काम का नहीं है। उन्हें अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहिए। और समाज में बहुत सारी समस्याएं हैं, अगर वो उन समस्याओं पे एक्ट करेंगे तो उनको अपने आप ऑटोमेटिक काम मिल जाएगा। दूसरा चीज है, हमें लगातार आत्म अनुशासन को सीखना होगा, यानी जो सेल्फ डिसिप्लिन है उसको हमें बढ़ावा देना होगा, बढ़ाना होगा। अगली चीज है दूसरों के बात को ध्यान से सुनना। बोलने से पहले हमें सुनने की कला डेवलप करनी चाहिए, जो कि कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा पार्ट है। और अगली चीज है कि सीखने की गहरी इच्छा होना। अपनी पढ़ाई लिखाई खत्म होने के बाद में हमें अपने सीखने पे, लर्निंग पे लगातार काम करना चाहिए, और इसी से हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। हमारा जो दिमाग होता है,
उसमें कुछ नहीं है, उसमें कुछ न्यूरॉन्स हैं और कुछ मसल्स हैं। जैसे हमें अगर हम अपने दिमाग को तेज करना है तो उस पर हमें जोर देना होगा और उस पर निर्भर होना होगा और उसका इस्तेमाल करना होगा। जब हम अपने दिमाग को लगातार इस्तेमाल करेंगे तो हमारा दिमाग तेज होता हुआ चला जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई सोच के साथ में, एक नई टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।